जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब सरोमा थेरेपी में। इस वीडियो में हम ऊद इत्र के उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे। एक विशेष टिप्पणी यहाँ पर करना चाहूँगा। बाबा साहेब जब जीवित थे तब भी ऊद के इत्र का उपयोग करते थे और ये कहा जाता है कि ऊद का जो इत्र है वो इत्रों का राजा है। ऊद एक लकड़ी होती है और उस लकड़ी को चंदन के तेल के अंदर गलाकर उससे ऊद का इत्र बनाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की ऊद की लकड़ी पाई जाती है और उनके अलग अलग इत्र होते हैं। एक्विलारिया मेल्केंसिस ऊद का प्राथमिक स्रोत है, जो एक राल युक्त हार्टवुड है जिसका उपयोग इत्र और धूप के लिए किया जाता है। ऊद की सुगंध का उपयोग ध्यान केंद्रित करने और एक पवित्र वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। यह मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कई कवियों ने विभिन्न भाषाओं में अपनी कविताओं में ऊद पर चर्चा की है। यदि ऊद की लकड़ी आग में नहीं जलाई जाती तो इसकी खुशबू किसी को पता नहीं बता पाती कि इसका इतना उपयोग हो सकता है जलाने में या इत्र के रूप में प्रयुक्त करने में। भारतीय ऊद दो रूपों से में प्राप्त होता है, या ये कह सकते हैं कि भारतीय ऊद दो रूपों में आता है। एक प्रकार का उपयोग औषधिक प्रयोजन के लिए किया जाता है जिसे एल क्यूस्ट कहा जाता है। दूसरे प्रकार के ऊद को अलुवाह एलोसवुड कहा जाता है जिसका उपयोग इत्र के रूप में किया जाता है। अब ये जो दो शब्द हैं ये साइंटिफिक नेम है, ये वैज्ञानिक नाम है और तीसरी डिग्री में गर्म और सुखाने के बाद ऊद का इत्र इन साइंटिफिक नाम की लकड़ियों से किया जाता है। एक औषधिक महत्व है जब ऊद को कपूर के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि इन दोनों की प्रवृत्तियां और प्रकृतियां अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे को हल्का बना देती हैं। इसके अलावा ऊद को जलाने से हवा में शुद्धता आती है और वो वातावरण को शुद्ध करने में मददगार होता है, जो शरीर की भलाई के लिए 6 आवश्यक तत्वों में से एक है। ऊद को ग्रीक, आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सकों, विदेशी तेल व्यापारियों, कामगारों और धार्मिक लोगों के बीच अत्यधिक पोषित और कारोबार किया जाता था। इसका उल्लेख बिबलई और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। ऊद उन पेड़ों से आता है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं, या तो टूट जाते हैं या वो वहाँ पर उगते हैं, जो या तो मर गए होते हैं और वहाँ पड़े होते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उनसे धीरे धीरे जो लकड़ी है उनसे एक तेल का रिसाव होता है और जब उनको जलाया गया तो पहली बार मालूम पड़ा कि ये ऊद का इत्र है। सबसे अच्छा ऊद उन पेड़ों से आता है जो दशकों से और कभी कभी सदियों से जमीन पर गिरकर पड़े हुए हैं। दुनिया में लगभग सभी धर्मों में अनुष्ठानों और समारोह में ऊद का उपयोग किया जाता है। ऊद पर परंपरागत रूप से ये कहा जाता है कि इसे हमेशा एक उपहार के रूप में दिया जाता था, यहाँ तक कि जब खरीदा जाता है तो इसकी मौलिकता और दुर्लभता के कारणों की जांच की जाती है। यह किसी भी मामलों में दुर्लभ और सीमित प्राप्ति के स्रोत हैं इसके। यह शायद ही कभी व्यापारियों और धार्मिक नेताओं में एक छोटे समूह की पहुंच से बाहर गया हो। आसाम का ऊद
बहुत ही बेहतर होता है। जो पेड़ होता है आसाम में, वो सदाबहार होता है, 18 से 21 मीटर लंबा होता है और 1.5 से 1.8 मीटर परिधि में होता है। ये उसका रेडियस होता है। जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड में मिलता है। तिब्बती और आयुर्वेदिक दवाओं में इच्छा पूर्ण रत्न कहा जाता है ऊद को। यह प्राचीन, प्रसिद्ध और पवित्र धूप, गहराई से ध्यान करने के लिए, शांत करने के लिए, मनोदशा को सुदृढ़ करने के लिए जो ऊद का पाउडर है उसको गर्म कोयले पर फैला दिया जाता है, जिससे कि उससे सुगंध चिकित्सा की जा सके। जो ऊद है उसकी कीमत जो है उम्र, गुणवत्ता और मूलतः वो कहाँ से लाया गया है उस पर निर्भर करती है। जिस तरीके से चंदन जब पुराना हो जाता है तब उसमें खुशबू ज़्यादा आती है, उसी तरीके से ऊद की लकड़ी का भी यही कहा जाता है। अब हम आते हैं ऊद के जो मेडिसिनल उपयोग हैं उनके बारे में, या चिकित्सकीय उपयोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऊद का धुआं पेट को मजबूत करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है, या तो वो इत्र आपने लगाया है तो उसकी खुशबू जा रही है शरीर के अंदर, या आपने ऊद की लकड़ी को जलाकर जो धुआं हुआ है उसको उस वातावरण में अगर आप बैठे हुए हैं तो, या आधुनिक रूप से जो आजकल डिफ्यूज़र आते हैं उन डिफ्यूज़र में अगर आपने ऊद के इत्र को पानी के साथ डिफ्यूज़ किया है और उसको आप अगर वातावरण में उत्सर्जित कर रहे हैं तो वो उस तरीके से आपको मददगार सिद्ध होगा। ऊद की सुगंध मन की मददगार होती है, इंद्रियों को तेज करती है। एन्यूरेसिस, जो बिस्तर गीला करने की एक बीमारी है, उसमें बच्चों को राहत प्रदान करता है ऊद का इत्र। अगर रात को इत्र लगा दिया जाए तो जो बिस्तर गीला करने की प्रवृत्ति है बच्चों की वो कम होती है और फिर बंद हो जाती है। उत्तेजक टॉनिक जो ऊर्जा को बढ़ाता है वो ऊद है। तो ऊद उत्तेजक टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है और ताकत को पोषण देता है। गठिया विरोधी और शरीर के दर्द को कम करता है। जो गठिया जिन लोगों को होता है वो जहाँ पर उनको परेशानी है, जैसे आप पॉइंट्स देख रहे हैं, लाल कलर के पॉइंट आपको दिख रहे होंगे तो स्क्रीन के ऊपर, तो उन पॉइंट्स के ऊपर ऊद के इत्र को लगाया जाता है, उससे मालिश की जाती है तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिलती है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है ऊद का इत्र और दिल को शांत करता है। तो अगर दिल से रिलेटेड बीमारी है तो वहाँ पर ऊद का इत्र बहुत ही उपयोगी होता है। आज के समय में काफ़ी कम उम्र में ही दिल की समस्याओं के बारे में हम सुनते हैं, तो वहाँ पर अगर ऊद का इत्र अगर आप लगा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही चिकित्सकीय रूप से बहुत ही सहायक होगा। खांसी, अस्थमा, तपेदिक और श्वास समस्याओं सहित फेफड़ों में विकारों को विनियमित करने में मदद करता है। तो अगर खांसी है किसी को, या अस्थमा है या तपेदिक है, तो वहाँ पर अगर ऊद का इत्र उपयोग में लिया जाएगा तो वो जब फ्रेगरेंस, स्मेल शरीर के अंदर जाएगी श्वास नली के थ्रू, तो वो फेफड़ों तक पहुँचेगी और जो विकार हैं उनको दूर करेगी। ऊद यौन उत्तेजक है, कामोद्दीपक है। तो अगर उत्तेजना की आवश्यकता हो तो वहाँ पर ऊद के इत्र का उपयोग किया जा सकता है, तो वो काफ़ी मददगार होगा। ये थे ऊद इत्र के उपयोग। तो आप सभी को जो भी प्रश्न है
ऊद से रिलेटेड या ऊद इत्र से रिलेटेड या इसके जो मेडिसिनल यूज़ हैं उनके से रिलेटेड वो आप प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी इस वीडियो के प्रथम स्लाइड के ऊपर दिया गया है, उसको आप उसमें मेल कीजिए, हम आपको तुरंत प्रश्न का जवाब देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए जिससे कि जो भी समस्याएं हैं उन सब का हम इत्र के उपयोग से समस्याओं का निदान कर सकें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।